हरे कृष्णा। आज रात की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है आपके साथ कुछ कार्ड्स रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। और अगर कुछ भी रेजोनेट नहीं हो रहा है तो प्लीज रिमेंबर कि ये किसी और के लिए रीडिंग है। पहला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वांड्स का। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्सन के पीठ के ऊपर काफी सारा बोझ है, ऊपर से यहाँ पे कांटे लगे हुए हैं, वहां से ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही आपके पर्सन जिंदगी में आगे बढ़ने को लेकर जो स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, उस बात की वजह से उनको कितनी तकलीफ हो रही है, ये बातें शायद वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है तो फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे सभी सॉर्ड के नुकीले सिरे जैसे इस पर्सन को चुभ रहे हैं या फिर चुभते रहते हैं, ऐसी इसकी एनर्जी है जिस वजह से ये सो नहीं पा रही है। वैसे ही आपके पर्सन, आपको भले ही लग रहा हो कि ये चैन की आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रात रात भर जगते रहते हैं और इतना ज़्यादा परेशान ये पर्सन क्यों है, यही बातें वो आपको समझाना चाहते हैं, अगर उन्होंने आपसे वो सब बातें नहीं शेयर की है तो। फिर है एस ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन दिल से तो चाहते हैं कि जिंदगी में आपके साथ एक नई शुरुआत हो जाए, यानी कि न्यू बिगिनिंग का जैसे इंतजार आपको है वैसे ही इंतजार इनको भी है। नेक्स्ट द चैरियट, कैंसर का कार्ड है। यहाँ पे जैसे एक रथ है, वो बहुत खूबसूरत है, 2 हॉर्सेस एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट कलर में है, फिर भी एंजल्स उस रथ को चला रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन, आप कह सकते हैं, ऊपर वाले से या फिर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको जिंदगी में साथ बढ़ना है एक दूसरे के साथ, तो वो आपकी दोनों की हेल्प करे, यानी कि कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं, भले ही आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही हो या नहीं हो। फिर है 3 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। इस पर्सन के पास प्लान तो रेडी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके ये कुछ सोचते नहीं है या फिर इनके दिलो दिमाग में कुछ चलता नहीं है। प्लान रेडी है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हर एक प्लान सक्सेसफुल नहीं होता, कभी कभार वेट एंड वॉच की एनर्जी में इंसान को रुकना पड़ता है। वैसे ही इनका शायद कुछ इंतजार का पीरियड चल रहा है और ये यही सोच रहे हैं कि कब आएगा वो परफेक्ट टाइम। फिर है 9 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। 9 ऑफ सॉर्ड के बिल्कुल नीचे ये 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है, तो 2 बार 9 आया है। आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। एक ही पेंटिकल की कमी है, ये अकेले इस बर्ड से बात कर रही है क्योंकि बोर हो रही है। इसको जिसके साथ बातचीत करनी है वो पर्सन इसके साथ नहीं है, तो अपना दिल बहलाने के लिए ये ऐसी कुछ आप कह सकते हैं बातें कर रही है। तो या तो आपके पर्सन के घर में कोई पेट हो सकता है या फिर आपकी तस्वीर से भी आपके पर्सन बातें करते रहते हैं। यहाँ पे रेड कलर के रोजेस हैं जो बताते हैं कि आपको लेके काफी कुछ ये सोचते भी है रोमांटिकली, और उनको इंतजार है 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंचने का, यानी कि जिंदगी में सेटल होने का। फिर है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे कप है और बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही शायद आपके पर्सन के दोस्तों ने उनसे कुछ बातें कही हैं कि रिश्ते में अगर हम किसी के साथ कनेक्ट होते हैं तो उससे कुछ भी बातें छुपानी नहीं चाहिए, भले ही वो हैप्पीनेस से जुड़ी बातें हो या परेशानी से जुड़ी बातें हो। आप अगर अपने पर्सन को बताएंगे नहीं कि आप परेशान कितना है, उसको बस हैप्पी गो लकी यही बातें
आप समझाते रहेंगे या फिर ऐसा ही आपका बिहेवियर रहेगा तो फिर कैसे बात बनेगी। तो ऐसे ही शायद आपके पर्सन के दोस्तों ने मे भी उनको समझाया है, जिस वजह से ये पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इनकी लाइफ में क्या दिक्कतें चल रही हैं। और फाइनल कार्ड है द स्टार, एक्वेरियस का कार्ड है, विश कार्ड होता है। तो दिल से तो ये विश कर रहे हैं आप दोनों के साथ आने की, क्योंकि बिल्कुल चैरियट के नीचे ये कार्ड आया है। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स। मैनिफेस्ट, माई ड्रीम्स हेल्प मी टू मैनिफेस्ट ऑल दैट आई नीड। तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, जैसे कि मैंने कहा, आपको बताएं या ना बताएं, लेकिन आपको दुआओं में, प्रार्थना में मांगते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको जिंदगी में खुश रहने के लिए सख्त ज़रूरत है। फिर है ग्रोथ, I challenge myself to step outside of my comfort zone as I travel on the road to growth and illumination। तो ज़िंदगी में अपनी ग्रोथ चाहते हैं, और ये जो भी ग्रोथ चाहते हैं उसमें आपका साथ बराबरी का चाहते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि ये पर्सन सेल्फिश होकर खुद के बारे में सोच रहे हैं, या आपके साथ वो हर एक खुशी पाना चाहते हैं जिसको लेके इनको लग रहा है कि अभी तक वो खुशियाँ इनको नहीं मिली है। फिर है मैसेजेस, आई एम रिसीविंग पावरफुल मैसेजेस फ्रॉम द गाइड राइट नाउ, आई ट्रस्ट माई फीलिंग्स। तो शायद आपके पुराने अब तक के जो भी मैसेजेस है, ये उनको पढ़ के खुद को दिलासा दे रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कितना प्यार है, क्योंकि वही मैसेजेस इनको ट्रस्ट दिलाते हैं कि आपके बीच में जो फीलिंग है वो अनकंडीशनल लव है। फिर है पर्पस, माई ड्रीम कनेक्ट मी टू माई पर्पस। तो यहाँ पे असली मकसद जो ज़िंदगी का है, यानी कि ज़िंदगी में खुशियाँ पाना, ये तो हर कोई चाहता है, लेकिन जैसे शादी हो गई बस मिल गई खुशियाँ, ऐसा नहीं होता। उस पर्सन को समझ के लेना, उसके हर एक सुख दुख को अपना सुख दुख मानना, ये भी सब बातें अलग होती हैं। और इस पर्सन का जो मकसद है वो यही है कि ये आपको तो अपने सुख दुख में शामिल करना ही चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भी ज़िंदगी में हर एक लम्हे में वो साथ देना चाहते हैं। यही वो बात दिल से सोच रहे हैं। फिर है लव, माई हार्ट इज़ ओपन टू लव एज इट मैनिफेस्ट इन टू द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं प्यार को लेके भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिल में जो जज्बात है या फिर जो एनर्जी है वो प्यार की है, और यही प्यार वो आपको भी देना चाहते हैं। फिर है सरेंडर, आई सरेंडर द ओल्ड लिमिटिंग बिलीव्स, आई अवेकन एंड आई एम ब्रोकन इनटू आई एम रीबॉर्न इनटू लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। तो कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग के ऊपर इन्होंने सरेंडर कर लिया है, यानी कि एंजल्स कह सकते हैं, ऊपर वाला कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, उनके ऊपर इन्होंने पूरा भरोसा रखा है। और ये यही सोच रहे हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ या सोचती हूँ उससे भी अच्छा मेरी ज़िंदगी में आ रहा है वो पल या फिर वो खुशियाँ। तो इनको बस अब इंतज़ार करना है उस परफेक्ट लम्हे का। फिर है लेसन्स, आई लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ्स चैलेंजेस विया माई ड्रीम्स एंड आई लर्न द लेसन्स। तो जो भी अब तक इन्होंने सबक सीखे हैं, जैसे रिश्ते के इम्पोर्टेंस हो, या फिर किसी को खो देना क्या होता है, किसी को पाना क्या होता है, ये सब बातों को लेके वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मंजिल बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अगर हौसला है, हिम्मत है, और आपको अगर ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सबक मिल चुके हैं कि अपनी मुश्किलों से सरवाइव करते हुए आगे कैसे बढ़ना है, तो इंसान हिम्मत के साथ आगे बढ़ते बढ़ते अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। और ये पर्सन भी ऐसा ही कुछ चाह रहे हैं या सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है लेट गो, आई एम काइंड टू माई सेल्फ एंड शेयर माई ब्यूटी विद दोज अराउंड मी, आई लेट गो ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म। तो खुद को दोष देना बंद कर रहे हैं ये, मतलब कहीं ना कहीं हेवी बर्डन अगर फील हो रहा है तो उसका दोष शायद ये खुद को दे रहे थे कि मेरी वजह से ही ऐसा हुआ, मैंने ही एक्शन नहीं लिया था, मैंने ही डिसीजन नहीं लिया था। तो वो जो भी हो चुका है वो हो चुका है। ऐसे में अगर हम खुद को ही दोष देते रहें तो कहीं ना कहीं हमारे दिल को भी बुरा लगता है, और इसलिए ये यही सोच रहे हैं कि मुझे अब क्रिटिसिज्म में पड़ना ही नहीं है। ना तो ये दूसरों को ब्लेम करना चाहते, ना ही खुद को दोष देना चाहते, बस सच्चे दिल से आपके प्यार के ऊपर यकीन रखते हुए डिवाइन टाइमिंग का ये इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी का असली मकसद यही है आपके प्यार को पाना। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।